Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And this video is all about ReNeet 2026. So yeah, 99% चांसेस है कि रीनीट होगा बिकॉज NTA के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये अनाउंस हो चुका है कि रीनीट होगा बिकॉज मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है. सो ये कब होगा, डेट्स क्या हैं, वो तो अनाउंस होंगी. NTA ऑब्वियसली अनाउंस करेगा, बट प्रोबेबिलिटी है कि विद इन 1 मंथ हो जाए बिकॉज जब नीट 2016 में पेपर लीक हुआ था आई गेस, तो 1 मंथ के अंदर पेपर हो गया था. सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी बनती है कि 1 मंथ के अंदर पेपर हो जाएगा. द थिंग इज़ कि मुझे पता है कि ये जो नीट हमें देना होता है, इसके लिए हम कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं उस एग्ज़ाम डे के लिए, और फिर हम वो एग्ज़ाम देकर भी आते हैं. उस 3 घंटे को हम कैसे फेस करते हैं, कैसे अपनी चीज़ें बैलेंस करके सारे उस पेपर से गो थ्रू करते हैं. बट वही चीज़ अब दोबारा करना, दोबारा देना, ये हमारे लिए एक किसने बॉम्बार्ड कर दिया. हमारे ऊपर ये क्या हो गया. जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने सीरियसली नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्रैक भी कर रहे हो, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि रीनीट होगा और दोबारा नीट देना पड़ेगा. और फिर ये एक एंजाइटी भी रहेगी, इस चीज़ का डर भी रहेगा कि क्या हम उतना स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, या 1 महीना हो गया तो हमारी प्रिपरेशन, क्योंकि एक लेवल होता है, एक लेवल तक हम चीज़ें करते हैं, उसके बाद हमारे माइंडसेट में क्लियर होता है कि अप्रैल का मंथ है, इसमें मुझे अपना जी जान लगाना है और मई में मेरा एग्ज़ाम है. तो आप अपना 100% दे चुके हो अप्रैल के मंथ में, और दोबारा आप टेस्ट पेपर्स देना, दोबारा वो करना. तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा डिसबैलेंस कहूँगी कि चेंज हो सकता है गेम, बिकॉज़ वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने मई का जो अटैम्प्ट था वो अच्छा नहीं दिया था, वो अच्छा करेंगे क्योंकि उन्होंने एक रियलिटी फेस कर ली. सो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी कि जो स्टूडेंट्स जिनका 20-30 नंबर से रह रहा था अब सिलेक्शन, तो वो सोचेंगे कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है और हम अच्छा करेंगे और हमें करना ही है. सो शायद वो अच्छा कर ले. और जिन्होंने बहुत मेहनत करके 700-680 लाया, उनके लिए थोड़ा सा दोबारा से अपने आप को उस फेज़ में ला के उतनी मेहनत करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और कुछ स्टूडेंट्स में भी थोड़ा सा एक एक्सट्रीम लिमिट पहुंचने के बाद दोबारा वो चीज़ नहीं कर पाते, तो सिलेक्शन से भी थोड़ा उनको डर रहेगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, मत डरो. बस ये सोचो कि तुमने नीट दिया ही नहीं है, अब तुम्हें देना है, ठीक है. ये मत अपने आप के ऊपर अगर ये लोगे ना कि मैं नीट दे चुकी हूँ, रीनीट हो रहा है और अब मेरा कैसा होगा, स्कोर कैसा आएगा, मैं कर पाऊँगा चीज़ें कि नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें सोचोगे तो जो आने वाला टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा, और इसको तुम्हें वेस्ट नहीं करना है. बिकॉज़ अगर ये वेस्ट कर दिया तो इसके बाद जो रिग्रेट होगा वो 1 साल तक चलेगा, बिकॉज़ फिर नीट 2027 होगा. अभी तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपका 680 आ रहा था, आप सिलेक्शन में थे, तो आप 690 लाओ ना. आप ये सोचो, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रीनीट की कि मैं अब 690 ला सकता हूँ, 700 ला सकता हूँ. ये मत सोचो कि मेरा 680 से 650 ड्रॉप हो गया तो क्या, वो आपके हाथ में है ना. आप ऐसा होने ही मत दो कि 680 से 650 ड्रॉप हो. अगर आप रैंडमली वीडियोस देखते जाओगे रीनीट पे, ठीक है, और चीज़ों में फंसे रहोगे, एक बार बस देखना, जब डेट अनाउंस होगी किसी की भी एक की वीडियो देख लेना या गूगल कर लेना, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना कि रीनीट होने कब वाला है, ठीक है. सारी इन्फो लेके आप अपना पढ़ाई करना. ज़रूरी नहीं है 10 वीडियोज़ देखने की. और मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रही बिकॉज़ ये मेरे साथ हो चुका है नीट 2024 में. जब मैंने नीट दिया था गाइस, तब बहुत बड़ा स्कैम हुआ था. एंड यू नो व्हाट, आप लोग के पास तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप दोबारा रीनीट दे सकते हो और अपने आप को एक बार और प्रूव कर सकते हो विद इन अ मंथ, ठीक है. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि रीनीट हो रहा है. एटलीस्ट जिन्होंने स्कैम किया है, जो चीटिंग करके आगे आए हैं, उनका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना. आप लोगों ने मेहनत किया, आपका सिलेक्शन होगा. हम लोगों से पेन पूछो, जो 2024 वाले बच्चे जिन्होंने रियली में मेहनत किया था और कुछ स्कैम की वजह से कुछ बच्चे आगे चले गए. मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी नीट एस्पिरेंट थे जिन्होंने MBBS में सीट लिया सब चीटिंग में, नहीं. 99% बच्चे मेहनत से गए होंगे, लेकिन 1% एक भी बच्चा अगर स्कैम की वजह से गया है, मैं नहीं कह रही हूँ कि गया ही है, लेकिन अगर गया है तो वो हमारे साथ बहुत चीटिंग हुई है. और अगर ये फेयर इनफ होता, रीनीट होता हमारे लिए तो, बट ठीक है, इट्स ओके, जो भी हुआ सो हुआ. बट आपके लिए गोल्डन चांस है कि रीनीट 2026 हो रहा है. इसको एक पॉजिटिव वे में लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और सिर्फ लग जाओ इस चीज़ में कि रीनीट होगा तो मुझे अच्छा करना है, फोड़ना, जितना स्कोर बन रहा था उससे अच्छा स्कोर करना है. कोई डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर रीनीट नहीं होता ना और आपकी जगह कोई और बच्चा सेलेक्ट हो रहा होता, तो आपको पता भी नहीं है वो कितना पेन होता है जो कि हम लोगों ने फेस किया है. इस चीज़ को अच्छे पॉजिटिव वे में ले और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और सिलेक्शन ले. आपने मेहनत की है, गॉड ने देखा है, आपने मेहनत की है, तो आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो. ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. कोई आपसे आपकी चीज़ें नहीं छीन सकता, ठीक है. जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए आना है, वो आएगा ही. डोंट
स्ट्रेस अबाउट कि रीनीट होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, स्कोर डाउन हो गया। डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्ट्रेस अबाउट कि मैं क्या फिर से 100% प्रिपेयर करके जाऊँगा, मुझे 100% प्रिपेयर करके ही जाना है। इस चीज़ के लिए स्ट्रेस लो और अपना अच्छा एक फिर से अटेम्प्ट देकर आओ और बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू।